विकास दिख रहा है मोदी जी के सत्ता में? अब विकास तो ढूंढना पड़ेगा धरती खोद के। अच्छा, हाँ, ढूंढना पड़ेगा। धरती खोद के देखना पड़ेगा कहाँ है, कहाँ दब रहा है। देखो मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबकी आस्था है। राम मंदिर का तो देखो हम सब लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे घर पे भी कल ही मैंने अपने घर पे झंडा लगाया राम का, बीजेपी का ना लगाया, राम का लगाया। राम के वंशज हैं हम, राम को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और आज से नहीं, 2014 से नहीं कर रहे, शुरू से कर रहे हैं। बीजेपी नहीं रहेगी तब भी उसकी पूजा होगी, राम की पूजा तब भी होगी। ठीक, ये कह रहे हैं विकास को ढूंढना पड़ेगा, विकास नहीं दिख रहा है। देखिए भाई को नहीं दिख रहे हैं तो अब चेक कीजिए गूगल, पहले सड़कें 10 किलोमीटर बनती थी, आज बन रही 40 किलोमीटर, इतने बढ़िया सड़क बन गई। अब भाई को विकास नहीं लगते हैं, वो अलग बात है, नहीं लगती है विकास। हर 4 किलोमीटर पे तो इन्होंने वो लगा रखा टोल टैक्स। आप कह रहे हो कि विकास हो गया, अरे भैया इतना तो तेल पेट्रोल न लगता जितना टोल टैक्स लग जावे। कहाँ सो रहे हो, कमाल होगा यार। भाई का कहना है कि हम चलेंगे 4 व्हीलर पर, और टोल टैक्स हम कहीं नहीं देंगे, यानी ये टैक्स चोर है। अरे भैया टैक्स चोर है भाई। ले बताओ, सुनो, अरे सुनो, पूरा देश तो ये टैक्स पे ही चल रहा है। और यहाँ इसमें हमें खड़े होकर यहाँ कह रहे हैं कि इसमें टैक्स चोर। ये जो देश की जनता है क्या इसमें टैक्स नहीं देती है? हर एक चीज पे जीएसटी और टैक्स लगा रखा है, सारे दे भी रहे हैं, सारे दे रहे हैं ना। फिर अरे उस रोड का क्या करोगे जिसमें आम आदमी नहीं चल सकता? किस काम का है वो? बता किस काम का है मेरे भाई, बता किस काम का है? चल रहे हैं उसमें जानवर चल रहा है आपके हिसाब से? नहीं, कौन चल रहे हैं वहाँ? आदमी नहीं चल रहे हैं, कौन आदमी चल रहे हैं वहाँ? जानवर चल रहे, लोग चल रहे हैं वहाँ पे। 2 व्हीलर उस पे नहीं चल सकता, 3 व्हीलर उस पे नहीं चल सकता। फिर आम आदमी तो उस पे ही घूमेगा 2 व्हीलर पे, या उससे हवाई जहाज लेके दे रखा है मोदी जी ने तो बोला था भैया हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा। वो हवाई जहाज का सपना दिखा के हवाई जहाज ही बेच दिया, बताओ। अच्छा, ये बात सही है। ये देखिए ये भाई जो है ना, क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब मानसिक रूप से गड़बड़ हो गया है, इनका मानसिक ठीक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, अब इनको विकास ही नहीं दिख रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि 2014 पहले हमको नौकरी थी, मोदी जी ने निकाल दिए, यही है। ये राहुल गांधी ने कहा कि नागालैंड में सड़कें ही नहीं बनी हुई हैं, तो वहाँ का युवा दूसरे राज्यों के, दूसरे शहर के युवा से कैसे मुकाबला करेगा? वहाँ बिजली नहीं है। देखिए पूर्वोत्तर का जो विकास हुआ है, जो 70 सालों में विकास पूर्वोत्तर का नहीं हुआ है था, वो 10 सालों में हुआ है। आप देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, असम देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, वहाँ देखिए, मणिपुर हाँ देख लेते हैं, वहाँ विकास हुआ है। क्योंकि देखो ऐसा ना, मणिपुर भी देखना जरूरी है। 3 महीने से किसी भी नेता की मुंह से चूनी लिखना मणिपुर के ऊपर, और पता है वहाँ पे क्या काम हुआ है? हाँ, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया था भाई। बताओ कितनी बड़ी बात है रे। जिस देश में महिलाओं की पूजा हो रही है, उसी देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? जिसने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ मणिपुर में नहीं हुआ है, ये कश्मीर में भी हुआ था। कश्मीर में भी हुआ। सुनो, बीएचयू का मामला याद है? बीएचयू का तो अभी हुआ है, अरे सुनो, मैं सुन तो लो। मैं तो ये कह रहा हूँ महिलाओं के ऊपर जहाँ भी गलत हो रहा है कार्रवाई करो। लेकिन मणिपुर में तो इन्हीं की सरकार है, वहाँ पे वो उसकी कांग्रेस की तो कार्रवाई हुई है। 3 महीने के बाद कार्रवाई हुई है भाई। अगर 3 महीने बाद में कार्रवाई होगी तो भाई महिलाओं का तो बेचारियों का पूछ मत क्या हो जाएगा उनके साथ में। आप जाके देख लो, वहाँ कार्रवाई हो नहीं रही है, आप तो सिर्फ न्यूज सुन रहे हो। अरे नहीं, कौन सी कार कह रहा हूँ, जब सारी जगह से दबाव पड़ेगा ही, जब तो सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको 3 महीने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, जिस टाइम पे जरूरत थी उस महिला को। जब उनको ऐसे घुमाया गया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उस टाइम पे उसके साथ देने की जरूरत थी। उस टाइम पे तो चुप्पी साध रखी थी। लेकिन आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब उस कार्रवाई करने का तो मतलब ये है कि दबाव पड़ने से आप कार्रवाई कर रहे हैं जी। कह रहे दबाव पड़ने पे आप कार्रवाई हो रही है। आप वो ऐसे देखिए, सरकार वहाँ कार्रवाई कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब 2 समुदाय के मतलब कि एक ही गुट जगह, अब मान लिया जाए कहीं भी अगर कोई भीड़ होती है या लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, एकाएक नहीं रुक जाती है, वहाँ कुछ न कुछ हो जाता है। इसमें सरकार दोषी नहीं है, कार्रवाई उस पर हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। महीनों से लड़ाई चली जा रही है मणिपुर में, आज ही कमांडो को गोली मार तो दोनों को आपस में
सुलझकर अपने आप वो सेट करना पड़ेगा। ऐसे कार्रवाई होती है मतलब कि सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कर रही है, लेकिन ये सरकार बंद नहीं कर सकती है। सरकार कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम आपस में ही सुलझ सकते हो, सरकार के हाथ में पावर नहीं है। ये अभी आप ही खुद ही बोले हैं कि वो दोनों ही आपस में सुलझ के करना पड़ेगा। साहब सारे सुनो, सारे आप तो यही बोले अभी, सबको कैसे आप हाँ बदल जाते हो यार। सरकार कुछ करेगी कि नहीं है? सरकार तो कर रही है अपने स्तर से, लेकिन वहाँ के लोगों को भी समझना होगा कि मुझे आपस में लड़ना नहीं है। आपने बस फटाक से कह दिया, कश्मीर में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, तो आप क्यों पार्टी का बन रहे हो? आप भारत के नागरिक बन के आप उस टाइम भी विरोध क्यों नहीं किया? जैसे आज अगर कुछ छन आदमी विरोध कर रहा है तो आप भी उसका विरोध कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। अगर वो मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, अगर उस टाइम कांग्रेस की सरकार था, वो चोर था, आपने विरोध नहीं किया, तो वो चोरी किया था, आप बता रहे कि आज से 20 साल पहले कांग्रेस ने चोरी किया था, तो ये आपने 20 में भी आप भी चोरी करने का मन बना के आए? नहीं, वो नहीं बता रहे, आप क्या ऐसे ही हो रहा है। ये बताइए, जब आपस में ही वो लोग सुलह करेंगे तो फिर सरकार किस लिए बनाई गई? देखिए सरकार मतलब ऐसा है, अपने असल सरकार वहाँ कर रही है, अब वो समझना होगा कि हमें कि लड़ना वहाँ नहीं है, आपस में मिलजुल के रहना है। जब ये बात आपस में नहीं बनेगी तो लड़ाई वहाँ सरकार किसी की भी हो ऐसा होते रहेगी, और ये पूरा हिंदुस्तान में होता है, मतलब यहाँ नहीं, मतलब आपस में। यूपी में करके क्या? यूपी में करके दिखाओ, क्या बात नहीं, करके दिखाओ। क्या 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 कह रहे हैं कि आपस में सुलह करेंगे तभी सही होगा, तो फिर सरकार किस लिए बनेगी? देखो, तो देश की जनता से वोट क्यों लेते हो हाथ जोड़ जोड़ के? भाई जब नेता जब हाथ जोड़ने के लिए देश के जनता के पास जाता, घर घर में जाता, घर घर में जाके वोट मांगता, तो वो तो वोट भी नहीं मांगनी चाहिए उसको। हाँ, वो तो वोट भी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे ये कह रहा, जहाँ तक की बात है 47 में भारत आजाद हुआ, उससे उस टाइम भी बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ था, फिर बाद में भी कई बार दंगा हुआ, कार्रवाई हुई उस पर, एकाएक रुक नहीं जाती कोई चीज। जिसे कह रहे हो बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो कभी नहीं, जब तक आपका मानसिकता चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। मैं बताता हूं। अच्छा, ये सिर्फ पुलवामा पे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 5 साल होने को जा रहे हैं, 2019 की बात है ये। तो सुनो, अरे क्यों नहीं देखा यार? कमाल होगा, 40 जवान हमारे गए हैं। हाँ यार, हमारे 40 जवान चले गए और कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। क्यों भाई, इसमें आंख बंद करके बैठे थे हम? यार कमाल होगा, पूरे देश ने देखा है। अभी तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई, अभी तक नहीं। कहाँ पे? अरे सुनो, खाली चौकी फूक दी उनकी, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, खाली चौकी फूक दी। यार कमाल होगा, ऐसे होती है। 2024 आ रहा, पीओ के वापिस आएगा, दिख जाएगा आपको। अरे आएगा पीओ के वापिस से। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो? अगर मोदी जी नहीं होते ना, आज वो हमारा वापिस नहीं आता पाकिस्तान से, समझे? अजय अभिनंदन जी वापिस नहीं आते। हाँ, एक मिनट, कई सारे देशों का ना दबाव था, इसलिए अभिनंदन वापस आया। ये बात, दबाव किसकी वजह से था? तुम बताओ। अरे बहुत सारे देशों का दबाव था मेरे भाई जब आया है। किसकी वजह से था? हाँ, नहीं तो इसमें ऐसे थोड़ी आ जाता। और चलो सही है, वो देखो सुनो, सही है, अच्छी बात है वो आया। सुनो वापिस आए हैं ना, जो हिंदू के जितने भाई जो फंसे हुए थे कतर से, वे किसकी वजह से वापिस आए हैं? फांसी से बच के आए हैं, किसकी वजह से वापिस आए हैं? किसकी वजह से वापिस आए हैं? चीजें होंगी, धीरे धीरे होंगी, बात करते विकास नहीं हुआ। 2014 से पहले कितने एम्स हॉस्पिटल थे, आज कितने एम्स हॉस्पिटल है? कितने तुम बताओ ना, पहले 14 थे, आज कितने तुम बताओ ना। कितने हैं? अरे सुनो, ये इसमें दरभंगा में एम्स बता रहे थे मोदी जी, बता दे कहाँ है? चला जा, दरभंगा चल रहे हैं। अरे भाई बन रहा है दरभंगा में बन रहा है भैया, दरभंगा में बन रहा है दरभंगा में। कह रहे बन रहा। अच्छा, इसे बनने में भी बहुत समय लगेगा। हाँ, अभी रुक जाओ। दिक्कत ये है कि हमारे बहुत सारे भाइयों को ये ही नहीं पता कि इस देश का नेतृत्व भी किसके हाथ में है। एक ऐसा मजबूत आदमी आज इस देश का नेतृत्व कर रहा है, ऐसी लीडरशिप के सामने सारी दुनिया आज उसके सामने झुक रही है। बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गरीबी है, कुछ लोग बोल रहे हैं महंगाई है। भैया महंगाई कब नहीं थी? दूसरी बात, उसका भी तोड़ है। करोड़ों परिवारों को 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। मैं भी उत्तराखंड से गया मैडम जी, मैं सही बात बताता हूँ। अरे सुन तो लो यार, मैं भी उत्तराखंड गया। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, जब हमारे कौन थे? वो थे, अरे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस टाइम पे पेट्रोल क्या रेट था पता है? किसी को पता है?
किसी को नहीं पता। उस टाइम पे 14-15 लीटर था, फिर उसके बाद कौन सा था कांग्रेस, क्या रेट पहुंचा? 72 रुपए पहुंचा। आज क्या रेट है? आज क्या रेट है तुम बताओ ना, क्या रेट है? अरे रुक जाओ, कितना है? 98 चल रहा है। रुक जाओ एक मिनट 17-18 रुपए लीटर से लेके 72 रुपए लीटर जो महंगा है। अरे एक मिनट 17-18 रुपए लीटर से लेकर जो 72 रुपए लीटर बढ़ा वो महंगा है, जो 72 रुपए लीटर से लेकर जो 92 लीटर हुआ है वो महंगा है? 92 है, 92 और 72 में नहीं। अगर अरे 96 कितना भी हो, 72 से तो मैं जितना 14 से 72 पहुंचा था उतना तो आज नहीं हुआ ना, उतना तो नहीं हुआ ना है। दिल्ली से बाहर चला जा, दिल्ली से बाहर तो आज भी इसमें 100 के पार है, 110 108 है। तो 72 के उस तरह अटल बिहारी कांग्रेस की तरह तो नहीं हुआ था ना, ये पहुंच गया 50 रुपए महंगा, उसकी तरह तो नहीं पहुंचा ना। सुनो तो सिलेंडर महंगा था, सिलेंडर महंगा था। ये तो 35 का कह रहे थे, ये तो 35 का कह रहे थे, ये तो नु कहते 35 रुपए लीटर मिलेगा। तुम्हारे फ्री में बटेगा केजरीवाल की तरह, ठीक है? कौन मांग रहे हैं? तो वादे क्यों कर रहे हो? वादे क्यों कर रहे हो? वादे मत करो। हाँ, बड़े बड़े वादे करने के लिए सबसे आगे है। तुम्हें फ्री में चाहिए, तुम्हें फ्री में चाहिए। जिस रोड से तुम घर जाते हो ना, 4x4 की लाइन बनती है, जो 8x8 लाइन की बनती है, वो केजरीवाल ने नहीं बना दी फ्री में, वो मोदी जी ने बनाई है वो, ठीक है? और एक फ्री का राशन तो मोदी जी भी बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तभी तो खा रहे हो बैठ के। तो फिर गरीबी नहीं है तो मुफ्त का राशन क्यों? केजरीवाल ने बैठ रहा, देगा भी नहीं तुम जैसों को, तुम जैसों को देगा भी नहीं। 80 करोड़ लोग। अब बात करते हैं सिलेंडर की, एक मिनट बात करते हो सिलेंडर की। हमारे माँ बाप बताते जब सिलेंडर मिलता था ना तो लाइनों में लग के सिलेंडर मिलता था। आज व्हाट्सएप पे हाई लिखो, तुम्हारे घर आएगा सिलेंडर। उसकी तरह कांग्रेस की तरह लाइन में लगे रहोगे पागलों की तरह, जैसे केजरीवाल लगता था, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी लाने वाले भी वही हैं। कौन? ये जो टेक्नोलॉजी की, सुनो, राजीव गांधी जिस समय कंप्यूटर लेके आए थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी धन्ना दे के बैठ गए थे, नु कहने लगे लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये जो नई जो है ना टेक्नोलॉजी लाने वाले भी यही लोग हैं। हिंदू उनके विपक्ष भी विरोध नहीं करते हैं। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुस्तान में गाड़ी नहीं थी, लेकर आने वाले भी राजीव गांधी हैं। आई बात समझ में? कहाँ सो रहे हो भाई? स्टार्टिंग में तू सच बताइयो कि कौन लाया? नहीं, हाँ मैं किया हूँ, बोल। विकास नहीं किया हूँ, विकास नहीं था तो तू बैठता ही नहीं, खड़ा ही नहीं रहता। अगर मैं जो रियलिटी पूछा, कांग्रेस की सरकार 70 साल की गिनती कराता, कोई काम नहीं किया। जब हमारे घर में रोटी नहीं था, अब आया ना लाइन पे, सब में विकास हुआ। उस टाइम हमारे घर में गड्ढे पड़े थे जमीनों में 100 फुट, वो धीरे धीरे भरेगा कि एक ही बार में भर देगा। अब पैसा भी नहीं तेरे पास, तो टेक्नोलॉजी वही लाया ना, इंदिरा ही लाया ना फैक्ट्री, लाइट टेक्नोलॉजी उन्हीं के समय से आ रहा। देखिए टेक्नोलॉजी आया, लेकिन उस सिस्टम में उतना मतलब तेजी नहीं थी जितना भी आई है। हाँ, से पूछ रहा हूँ, ये मकान नीचे से हमने ये बना दिया, ठीक है? इसमें पहले मेरी खपत लगी 10 लाख। अभी ऊपर जब तू बनाएगा ना, दीवार खड़ा करेगा, तुरंत इंटर डाल देगा, उसमें खर्चा आएगा 2.5 लाख, तुरंत बन जाता है। मगर नीचे से जो मकान तैयार करता है ना, उसमें टाइम लगता है। नीचे का बेसमेंट उसने बना के कांग्रेस ने दिया है, आपने 10 साल में ना उसको ऊपर का छत पे ढक्कन डाल रहे हो, तो तुमने विकास कर दिया। विकास हाँ तो डाल रहे हो तो हम मैं क्या कह रहा हूँ, सब चीज हम जब करके दिए हैं। जब आपकी गार्जियन 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर रखा है, तो आप मोटरसाइकिल लेके तो जाओगे हैं? कार्ड ATM कार्ड डाल के निकाल लेते हो। जब आप खुद कमाते हैं ना, 5 लाख जमा करते, तो फिर आपको पता लगता है कैसे 5 लाख रखा जाता है। एक आदमी इतना भाषण नहीं आता आपको।